नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हुए यूपी के बहराइच से खबर, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल की तस्वीरें देखी गई हैं। दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान पथराव हुआ है। जुलूस में हुई फायरिंग, एक की मौत बताई जा रही है, 2 घायल भी हुए हैं। सीतापुर से आने वाले वाहनों को रोक दिया गया है। सीतापुर बहराइच बॉर्डर पर भारी पुलिस बलों की तैनाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ मामले को लेकर के सख्त हो चुके। उपद्रवियों को नहीं छोड़ा जाएगा, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया। तो कई पुलिसकर्मी भी इस वक्त उस शिकंजे के घेरे में आ चुके हैं, जो सख्त कार्रवाई करने का फरमान जारी किया गया है मुख्यमंत्री की ओर से। तो फिलहाल ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये बहराइच से सीधी तस्वीरें आ रही है, यानी लाइव तस्वीरें हैं ये, जहां आप देख पाएंगे कि कैसे प्रदर्शनकारियों के हाथ में इस वक्त हथियार भी नजर आ रहे हैं। कुछ लोग अपने हाथ में लाठी डंडे तो कुछ लोग अपने हाथ में तलवार और खंजर लेकर के घूम रहे हैं। और ऐसे में एक बड़ी चेतावनी प्रशासन के लिए भी, और साथ ही एक बड़ी चुनौती भी हम इसे मान सकते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था को बनाए रखना, शांति बहाली बनाए रखना, ऐसे में बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती इस वक्त प्रशासन के सामने भी है कि आखिर कैसे इस उग्र भीड़ को शांत करवाया जाए, कैसे आक्रोशित भीड़ को शांत करवाया जा सके। क्योंकि इस वक्त जो लोग इस वक्त रैली निकाल रहे हैं, वहां पद यात्रा कर रहे हैं, ऐसे में उनके ओर से भी कहीं ना कहीं संकेत देने की कोशिश है, ये संदेश देने की कोशिश है कि अगर किसी भी प्रकार से अनहोनी की खबरें किसी और ओर से आती है तो फिर चुप हम भी नहीं बैठेंगे। और ये इशारों में दोनों पक्षों की ओर से कहा जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, दरअसल यूपी के बहराइच में जब मूर्ति विसर्जन को लेकर के एक यात्रा निकाली जा रही थी, उसी दौरान एक शख्स अचानक से एक घर के छत पर चढ़ा और हरे रंग का जो झंडा था, उस झंडे को उसने फाड़ दिया। और फिर जो भीड़ वहां नीचे मौजूद थी, भीड़ की ओर से उकसाया जा रहा था उस शख्स को, जिसके बाद उसने उस झंडे को फाड़ा और फिर देखते ही देखते उसने भगवा झंडा लहरा दिया उस छत पर। लेकिन इसके बाद से कुछ ही देर के बाद ये खबर सामने आई कि उस युवक को गोली मार दी गई है, यानी कि उस युवक की जान चली गई, जिसके बाद से बहराइच में पूरा बवाल शुरू हुआ। और तब से अब तक 2 पक्ष इस वक्त आमने सामने नजर आ रहे हैं, 2 समुदाय के लोग इस वक्त आमने सामने नजर आ रहे हैं। यहां तक यह भी बताया जा रहा है कि शोभा यात्रा जो निकाली जा रही थी मूर्ति विसर्जन के पहले, उस यात्रा पर भी पथराव हुआ था। तो यूपी के बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल की तस्वीरें देखने को मिली। दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान पथराव हुआ और जुलूस में फायरिंग तक कर दी गई। गोलीबारी में एक की मौत हुई है। ये उसी शख्स का जिक्र मैं कर रही हूं जिसे गोली मारी गई है, जिसने हरे रंग का झंडा फाड़कर भगवा लहराया था एक घर के छत पर से, जिसके बाद से बवाल बढ़ता चला गया। तो वहीं 2 लोग घायल भी हुए हैं। बहराइच के हॉस्पिटल चौराहे पर उपद्रवी दुकानों में आगजनी करते हुए भी देखे गए। बहराइच में उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए बल का प्रयोग भी किया जा रहा है। तो पुलिस ने उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले दागे हैं, जबकि बहराइच में हुए तनावपूर्ण बवाल के प्रकरण पर पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला का बयान भी सामने आया है। और साथ ही ये जानकारी आपको दे दे कि इस पूरे मामले को लेकर के हमारे संवाददाता भी लगातार ग्राउंड जीरो से भी अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। और साथ इसको लेकर के हम आपको बता दें कि अजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आपसे जानना चाहेंगे हाल फिलहाल के अपडेट हमें दीजिएगा, वहां इस वक्त क्या चल रहा है? बहराइच की बात करें तो बहराइच में लखनऊ में चल रहा है। ठीक है अजय, आपके पास लौटूंगी। ऑडियो में कुछ तकनीकी खामी है, उन तकनीकी खामियों को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और इन 2 तस्वीरों के जरिए आप भीड़ को भी देख पा रहे हैं और साथ ही साथ इस तस्वीर में जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, उस भीड़ के हाथों में हथियार भी आप देख पाएंगे। यहां तक कि देखिए, पुलिस प्रशासन भी लगातार ये कोशिशें कर रही है कि भीड़ को शांत करवाया जा सके। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए तब तक ठीक, लेकिन अगर भीड़ उग्र होने की कोशिश करती है, उपद्रवी अगर और ज्यादा उपद्रव या उत्पात मचाने की कोशिश करते हैं, तो फिर बल प्रयोग करने के साथ इन्हें हैंडल किया जाएगा। फिलहाल आप इन तस्वीरों में कुछ पुलिसकर्मियों को बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहने हुए देखेंगे, साथ ही साथ अपने आप को गार्ड करने के लिए भी उनके साथ में
तमाम तरीके के वेपन्स भी वो लेकर के चल रहे हैं। और साथ ही ये भी कहीं ना कहीं लोगों को बार बार चिताया जा रहा है पुलिस की ओर से भी कि शांति बनाए रखें, शांति व्यवस्था किसी प्रकार से भंग ना होने पाए, हिंसा और ज्यादा ना भड़कने पाए। लेकिन अगर चेतावनी नहीं मानी जाती है तो पुलिस प्रशासन की ओर से बल का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले ये जानकारी भी आपको दे दे, कुछ ही देर पहले आंसू गैस के गोले मजबूरन पुलिसकर्मियों को दागने पड़ गए थे इन उपद्रवियों को शांत करवाने के लिए। यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के, उसी उत्तर प्रदेश का जिक्र हम कर रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश को लेकर के ये कहा जाता है कि कानून व्यवस्था आपको डगमगाई हुई स्थिति में, चरमराई हुई स्थिति में नजर नहीं आएगी। कानून व्यवस्था किस तरीके से मजबूत करनी है, इसको लेकर योगी आदित्यनाथ भी अपनी सख्ती दिखा चुके हैं। यहां तक कि कई अधिकारियों को तक लाइन हाजिर कर दिया जाता है अगर कानून व्यवस्था में किसी भी तरीके का झुलमुल रवैया दिखाई देता है। बावजूद इसके यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के बहराइच की है, जहां दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे, जहां बहराइच में एक और आक्रोशित भीड़ नजर आ रही है तो दूसरी तरफ फायरिंग, पथराव के बाद से कैसा तनावपूर्ण माहौल इस वक्त बहराइच में बना हुआ है और जहां पूरे गांव के लोग एक साथ एकजुट इकट्ठा हो रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला अब दो समुदायों के बीच में टकराव का कारण बन चुका है। एक बार फिर अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, अपडेट दीजिएगा। निश्चित तौर से बहराइच के उन इलाकों में जहां पर बवाल मृतक की डेड बॉडी को लेकर तहसील की तरफ लोग रवाना हो गए, वहां पर रख करके प्रदर्शन कर रहे हैं और इन लोगों की मांग है कि जब तक उपद्रवियों के परिवार के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा, उनके घर धराशायी नहीं किए जाएंगे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के साफ संकेत है कि बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब इन लोगों की मांग है उपद्रवियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाए, उनकी गिरफ्तारियों के साथ उन पर एनएसए, रासू का तमाम धाराएं लगाई जाए और ज्यादा गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ा दी जाए। क्योंकि बहराइच में आगजनी, तोड़फोड़, बवाल जो हुआ है उसको लेकर के चार चौराहों पर दुकानों में आग लगाई गई है। रात के समय हॉस्पिटल चौराहों पर आग लगा दी गई, धू धू का इलाका जलने लगा था। इन सब चीजों को काबू में करने के लिए प्रशासनिक तंत्र जरूर ग्राउंड पर उतरा। एडीजी जोन, डीआईजी, कमिश्नर, तमाम ऑफिसर, तमाम जिलों के दर्जनों जिलों के ऑफिसर बहराइच की तरफ रवाना कर दिए गए। अब उन इलाकों में भेजे गए जहां पर ये डेड बॉडी लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि राम गोपाल मिश्र नाम के जिस युवक की मौत हुई है उसके परिवार के लोग आंदोलित और मुख्यमंत्री के को बुलाने की मांग कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो आए और यहाँ पर इंसाफ करें, बुलडोजर चलवाएं। जी अजय, पथराव पहले किस ओर से हुआ था? निश्चित तौर से चूंकि यहाँ दो पक्षों का विवाद, क्योंकि जब ये मूर्ति को लेकर महाराजगंज इलाके से लोग निकले हुए, वहां पर एक पक्ष के लोगों ने एक पक्ष के ऊपर गुलाल डाल दिया। उसके बाद सामने के घर के अंदर एक झंडा लगा हुआ था, तो जो हिंदू पक्ष वहां से झंडा उठाने का प्रयास किया और झंडा उखाड़ कर दो अपने पक्ष का झंडा गाड़ दिया। उसी को लेकर के यानी अब ये पूरी लड़ाई दो समुदायों की लड़ाई बन चुकी है, मुस्लिम और हिंदू समुदाय के बीच की लड़ाई, ये टकराव बन चुकी है। हाँ, निश्चित तौर से बहराइच के जो महाराजगंज क्षेत्र में जो बवाल हुआ है, जो पूरे बहराइच के तमाम इलाकों में जो आगजनी हुई है, यह घटना अब हिंदू और मुस्लिम समाज को लेकर के वर्ग में बढ़ गई है। क्योंकि वहां पर जो बवाल हुआ, सांप्रदायिक उन्माद फैला, वो सिर्फ झंडा उतारने और झंडा गाड़ने को लेकर के माहौल तल्ख हो गया। फिर दोनों पक्षों में विवाद बढ़ता रहा और ये विवाद इतना बड़ा कि बहराइच के तमाम इलाकों में आगजनी, बवाल। और सवाल ये भी है कि आप कह रहे हैं कि राम गोपाल की ओर से वो झंडा, हरे रंग का जो झंडा था छत पर, वो फाड़ा गया, वो उखाड़ा गया, भगवा रंग का झंडा लहरा दिया गया। लेकिन सवाल यह भी कि उसके पहले क्या पथराव हुआ था, या पथराव की तस्वीर उसके बाद आई थी? ये शुरुआत कहां से, शुरुआत को हम पहले समझना चाहेंगे। निश्चित तौर से शुरुआत, क्योंकि वहां से महाराजगंज के बाजार के इलाके से जब जो है माता की मूर्तियों को लेकर के ट्राली, ट्रैक्टर और बैल उस गाड़ियों से निकल रहे थे लोग, तो वहां पर आपस में थोड़ा विवाद हुआ। पहले दूसरे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो पहले हिंदू समुदाय के ऊपर छीटाकशी किया, तो एक व्यक्ति के ऊपर हमलावर हो गए। उसी से हाथापाई बढ़ी और हाथापाई के बाद ये स्थिति बन गई। फिर वो लड़का छत पे चढ़ा है, मुस्लिम समुदाय के झंडा उतारने लगा। तो कहीं ना कहीं ये जो मुस्लिम समुदाय की तरफ से मामला तूल पकड़ा है, उनकी तरफ से आक्रोशित हिंदू पक्ष को किया गया। जब हिंदू पक्ष भी आक्रोशित हुआ तो दोनों पक्ष में समानांतर युद्ध शुरू हो गया। उसके बाद एक हो हल्ला मचा हुआ और बवाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जी ठीक है अजय, लेकिन साथ ही हम अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने अभी इस बात की जानकारी दी कि पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है, उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहा है। शव को लेकर के इस वक्त आपने कहा कि थाने की ओर ये भीड़ आगे बढ़ रही है, लेकिन कब तक ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा? और साथ ही साथ जो शव को लेकर यात्रा यहाँ निकाली जा रही है, थाने की ओर जो भीड़ बढ़ रही है, ऐसे में इस वक्त भीड़ क्या डिमांड कर रही है?
इस समय की माने तो स्थानीय लोगों से हमारी बात हो रही है। उन्होंने बताया है कि जो ये रामगांव थाना क्षेत्र का रेहुआ मंसूर इलाका है, यहाँ से मृतक परिजनों के लोगों ने लगभग 4 से 5 हजार की संख्या में लोग डेड बॉडी को लेकर के चारपाई पर लादकर गाड़ियों के माध्यम से वहां निकले हुए और महसी तहसील की तरफ रवाना हुए, जहां पर उसको रखकर प्रदर्शन हो रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर चूंकि माहौल काफी तल्ख हो गया है, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, तमाम आला ऑफिसर, तमाम जिलों के ऑफिसर, अब किस किस जिला का नाम ले, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सीतापुर, हरदोई, तमाम जिलों के ऑफिसर बहराइच की तरफ रवाना कर दिए गए। तमाम थानों की फोर्स लगा दी गई, बहराइच की पूरी फोर्स उसी इलाके में डिपोट कर दी गई। तो निश्चित तौर से बहराइच का महाराजगंज इलाका इस समय काफी सुर्खियों में है जी। ठीक है अजय, लेकिन जो प्रदर्शनकारी इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं, उनके हाथों में हम हथियार भी देख पा रहे हैं, तो ये संकेत या ये संदेश किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्या ये सामने वाले पक्ष को उकसाने की कोशिश हम इसे मान ले, या फिर कहीं ना कहीं उन्हें चेताने की कोशिश हम मान ले कि अब तक तो हम शांत बैठे थे, लेकिन अगर आपने पहले वो पहल की है हमें उकसाने की, तो फिर अब आक्रोश और अब गुस्सा भी आप हिंदू समाज का देखेंगे? निश्चित तौर से, चूंकि जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आक्रमण किया है, बवाल किया है, लोगों के घरों में आगजनी की है, उसके बाद जब दूसरा पक्ष आंदोलित हो गया, अब निश्चित तौर से अपना उन्माद, अपना विरोध और अपना बल प्रदर्शन करना चाहते हैं कि हम आपसे कम नहीं, हमारा देश है, हम यहाँ के रहने वाले, हमें स्वतंत्रता है जितनी आपको, लेकिन आपने जिस तरीके से उन्माद फैलाने का प्रयास किया और हमारे परिवार के लोगों को मौत का घाट उतारा, तो निश्चित तौर से आक्रोश अब इनके दिलों से निकलकर सड़क पर आ गया और सड़क का आंदोलन कहीं ना कहीं पूरे इलाकों में फैलना शुरू हो गया जी। ठीक है अजय, चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, लेकिन आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल ये तस्वीरें दिखाने के साथ साथ हम आपको ये भी बता रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इसको लेकर के अब सामने आनी शुरू हो चुकी हैं, और इसी बीच ब्रजेश पाठक ने इस पूरे विवाद को लेकर क्या कुछ कहा है आपको वो भी सुनवा देते हैं। कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी, स्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। मतलब अगर अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। देखिए, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, हर स्थिति में लोगों को कल्याणकारी कानून व्यवस्था वाला राज्य की सरकार प्रदान करेगी। हर घटना के बाद अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना और सिर्फ बयानबाजी करना भाजपा सरकार के नेताओं का, उनके मंत्रियों का शगल बन गया है। इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? उपद्रवियों की पहचान पहले से क्यों नहीं थी? यदि आशंका थी तो सरकार ने उसको लेकर प्रबंध क्यों नहीं किए? कभी उत्तर प्रदेश के लोग जाकर मुंबई में हत्या करते हैं, कभी उत्तर प्रदेश में इस तरीके की अराजकता हो रहा है, लोगों की जान जा रही है। सरकार अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से कब तक बचती रहेगी? सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है। ना तो अपराध रोक पा रही है, ना नकल माफियाओं को रोक पा रही, ना भ्रष्टाचार रोक पा रही। ऐसी सरकार की विदाई से ही उत्तर प्रदेश का विकास संभव है, नहीं तो भाजपा उत्तर प्रदेश को सिर्फ विनाश के रास्ते। बहराइच में मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान उपद्रवियों ने हमला करके एक श्रद्धालु की हत्या कर दी। इस पूरे प्रकरण में कई लोग घायल होने की भी सूचना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य आरोपी सलमान समेत कई अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 25 लोगों को डिटेन करके पूछताछ जारी है। लापरवाही बरतने वाले महसी और हरदी थाने के थानाध्यक्ष निलंबित किए जा चुके हैं। अन्य पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की गई है। पूरे प्रकरण में जो लोग भी शामिल हैं उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने बहुसंख्यकों की आस्था पर हमला किया है, शांतिपूर्वक निकल रहे जुलूस पर हमला किया है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। एक भी दोषी, एक भी आरोपी बचेगा नहीं। और अब हम आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं जहां दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान झड़प हुई। बहराइच, सीतामढ़ी, कुशीनगर और बेगूसराय, ये अलग अलग 4 जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दुर्गा पूजा के बाद जो मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम होता है, इस मूर्ति विसर्जन के दौरान पे अलग अलग जगहों पर कैसे झड़प की तस्वीर दिखाई दी है। दरअसल हर बार इसी तरीके की तस्वीर आपको हर महोत्सव, हर उत्सव के दौरान, हर त्योहारों के दौरान दिखाई देते हैं, क्योंकि बार बार
हिंदू समाज का भी यही कहना होता है कि जब ताजिए निकलते हैं तब तो आप ऐसी तस्वीरें नहीं देखेंगे कि ताजिया निकले और वहां उस पर पथराव हो जाए, लेकिन जब हिंदुओं के पक्ष की ओर से शोभा यात्राएं निकाली जाती है, डोली यात्रा निकलती है, पद यात्राएं निकाली जाती है, रैलियां की जाती है, तो फिर उस पर पथराव होता है। और ये तस्वीर मूर्ति विसर्जन के दौरान की बताई जा रही है, जहां पर सिर्फ बात इतनी से चुप जाती है कि हमारी गली से ये यात्रा नहीं निकलनी चाहिए, ये रैली नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद से देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि विवाद तूल पकड़ता चला जाता है, आगजनी तक हो जाती है, एक दूसरे पर लाठियां तक चला दी जाती है, एक दूसरे को पीट दिया जाता है। यहां तक कई बार ऐसी भी खबरें सामने आती है, जैसा इस बार बहराइच से मामला सामने आया कि एक शख्स की जान चली गई। क्यों? क्योंकि उसे गोली मार दी गई। और गोली क्यों मारी गई? उसके पीछे की वजह सिर्फ इतनी थी क्योंकि पहले उस यात्रा पर पथराव किया गया और जब वो भीड़ आक्रोशित हुई तो एक शख्स किसी के छत पर जा पहुंचा और फिर जो हरे रंग का झंडा था उसे निकाल करके भगवा रंग का झंडा उसने लहरा दिया। यह उकसावा होता ही नहीं अगर पहले पथराव की खबर या तस्वीर ना देखने को मिलती और फिर देर रात को वहां पर आगजनी तक कर दी जाती है। तो ऐसे में लाजमी है कि जब एक पक्ष की ओर से इस तरीके के हथकंडे अपनाए जाएंगे तो दूसरा पक्ष शांत नहीं बैठ पाएगा, दोनों ओर से टकराव होते हैं। और इसी वजह से बार बार लोगों से अपील की जाती है कि त्योहारों का मौका होता है तो अभी भाईचारे को निभाइए, एक साथ एकजुट होकर के उस त्योहार को मनाइए, चाहे वो किसी धर्म का हो। बावजूद इसके इस तरीके की तस्वीरें आपको नहीं दिखाई देती है और ऐसी हिंसात्मक खबरें लगातार आप जगह जगह से सुनते हैं। तो बहराइच के साथ अलग अलग जगहों पर हुए बवाल को लेकर के संजय निषाद का इस पर क्या कुछ कहना है, आपको वो भी सुना देते हैं। देखिए, पहले तो मैं घटना की निंदा करता हूं और निश्चित रूप से इसमें जो दोषी उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि ऐसे मामले में को सीधे संज्ञान लेते हैं और तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देशित करते हैं और जांच में जो दोषी पाया जाता है वो कितनों रसूखदार उसके खिलाफ कार्रवाई हो और ऐसी घटनाएं आगे न घटें उस पर भी कदम उठाएगा और निश्चित रूप से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। और ये तो अब हम भारतीयों को समझना चाहिए कि जिस एक विशेष वर्ग को संरक्षण देने वाली जो पार्टियाँ हैं वो किस तरीके से उनके साथ वो बयान जारी करें कि आखिर क्यों है कि आखिर हम शांतिपूर्वक जो त्यौहार मनाया जाता है, कभी हम उनके त्यौहार में अशांति फैलाते हो तो अगर इस त्योहारों में अशांति फैलाने वाले लोगों का संरक्षण देते हैं तो उसका जवाब उन्हें देना चाहिए। तो फिलहाल ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं बहराइच के उसी गांव की है जहां पर बवाल की खबरें सामने आई हैं। दरअसल इस वक्त ये बताया जा रहा है कि जिस राम गोपाल नाम के शख्स की जान गई है, ऐसे में उसके शव को चारपाई पर लेकर के गांव के लोगों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ ही साथ ये मांग की जा रही है कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले और जिन लोगों ने उत्पात मचाया, जिन लोगों को उपद्रवी बताया जा रहा है गांव के लोगों की ओर से, उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। और यही मांग के तहत में इस वक्त ये यात्रा आप देख रहे हैं प्रदर्शनकारियों की ओर से और साथ ही साथ ये शव यात्रा हम इसे जरूर कह सकते हैं क्योंकि यहाँ जो लोगों की आप भीड़ देख रहे हैं, इसी भीड़ के बीचों बीच चारपाई पर शव को लेकर के पूरे गांव भर में ये यात्रा की जा रही है और ये संदेश भी देने की कोशिश है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि इससे पहले अब तक आपने कई स्टेटमेंट्स राजनेताओं की ओर से भी सुने होंगे कि बटोगे तो कटोगे, अपनी सुरक्षा अगर करनी है तो ये उसी लिहाज पर उसी और कहीं ना कहीं पूरा मामला मुड़ता चला जा रहा है क्योंकि दो समुदायों के बीच अब ये टकराव की शुरुआत हो चुकी है और ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इससे पहले पुलिस कर्मियों को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा है प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए, लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है और प्रशासन की ओर से भी तमाम कोशिशें की जा रही है, प्रयास किए जा रहे। अभी आपने हमारे संवाददाता को भी सुना, उनकी ओर से भी कहा गया कि आसपास के जो जिले हैं उन जिलों से भी पुलिस बल को और ज्यादा संख्या में यहां बुलाया जा रहा है ताकि स्थिति और अधिक तनावपूर्ण ना होने पाए।
कोई बड़ी घटना घटे, कोई बड़ी अनहोनी हो, उससे पहले ही इस पूरे विवाद को रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके। बहरहाल कोशिश प्रशासन की ओर से तो जारी है, लेकिन अब देखना यह होगा कि दोनों समुदायों के बीच में जो टकराव की शुरुआत हुई है, यह टकराव आखिर कब शांत होगा और कहां जाकर के या किस स्थिति में जाकर के ये पूरी घटनाक्रम, ये पूरे विवाद को शांति मिलेगी। क्योंकि अभी भी जो लोगों की मांग है, इस मांग को कैसे प्रशासन की ओर से हैंडल किया जाता है और जिन लोगों ने उत्पात मचाया उनकी गिरफ्तारी कब तक होती है, ये कई ऐसे सवाल बने हुए हैं। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आप बहराइच से सीधे तौर पर देख रहे हैं, जहां पर बहराइच में एक शख्स की जान चली गई है और इससे पहले वहां पथराव की भी खबरें सामने आई थी, क्योंकि वहां से मूर्ति विसर्जन के लिए कुछ लोग जो दुर्गा प्रतिमा को लेकर जा रहे थे, उस दौरान उन लोगों पर पथराव किया गया था। किसी बात को लेकर शुरुआती तौर पर नोकझोंक हुई और फिर यह नोकझोंक विवाद में तब्दील हो गई। यह विवाद इस कदर बढ़ा कि दूसरे पक्ष की ओर से जो पक्ष मूर्ति विसर्जन करने के लिए जा रहा था, उस पर पथराव किया गया और फिर झंडा उखाड़ने और लगाने की प्रतिक्रिया सामने आई दूसरे पक्ष की ओर से। साथ ही साथ इसी के बाद गोलीकांड भी हो गया। तो ऐसे में एक पर एक ये लगातार ऐसे घटनाक्रम होते चले गए। इसी वजह से विवाद और ज्यादा बढ़ता चला गया। फिलहाल अब ये विवाद कैसे कंट्रोल होगा, यह फिलहाल एक चुनौती है प्रशासन के लिए। तो फिलहाल ये दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक और जहां गांव के लोगों की तरफ से यात्रा निकाली जा रही है अपने हाथों में हथियार लेकर और साथ ही शव को लेकर, तो दूसरी तस्वीर जो आप पहली विंडो देखेंगे जहां लिखा हुआ है बहराइच में आक्रोश और संग्राम, ये उस दौरान की तस्वीर है कि कैसे यहां पर भीड़ इतना ज्यादा आक्रोशित हो चुका था कि यहां पर कुछ जगहों पर आग तक लगा दी गई अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए। और ऐसे में यह संदेश है उन लोगों के लिए कि अगर इस तरीके के घटनाक्रम दोबारा अंजाम दिए जाते हैं तो फिर शांति किसी प्रकार से यहां बनी नहीं रह पाएगी, और अगर शांति बनाकर चल रहा है तो फिर भाईचारे के तहत में ही दोनों समुदायों को रहना पड़ेगा। फिलहाल अब देखना यही है कि आखिर यह मामला शांत कब तक और कैसे होता है, क्योंकि फिलहाल अभी तो यह भीड़ शांत होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोशिशें की जा रही है, पहल किए जा रहे हैं। यहां तक आपने ये भी सुना और जान लिया कि कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं और साथ ही पुलिस की टीमों को भी वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने के लिए कह दिया गया है और खुद मुख्यमंत्री भी इस पूरे विवाद को लेकर नजर बनाए हुए हैं। पल पल की वो अपडेट्स भी ले रहे हैं कि आखिर यह विवाद अभी और किस तरह आगे बढ़ रहा है।